समझ आ रहा है आपके बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़े से अपने इनपुट शेयर कर देता हूँ, बाकी इट्स योर कॉल फाइनली कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना ये जो डाइट वाला आपका जो बिजनेस है ना, जो अभी 60-40 में है, दैट इज 60% डाइट से आ रहा है, 40% प्रोडक्ट से आ रहा है, मैं पूरा फोकस करूंगा इस 60% वाले बिजनेस के ऊपर। क्योंकि अगर आप एक्चुअल में 1.5 करोड़ से 100 करोड़ जाना चाहते हैं तो वहां पर स्केलेबिलिटी बहुत आसान है। और प्रोडक्ट का मैं क्या करूंगा कि आइदर आई टाई अप विद समवन, जैसे जो एग्जिस्टिंग कोई कंपनी है जिसका कि मैंने लिंक भेजा, और ऐसी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स सेल कर रही हैं, तो उधर एक रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट हो सकता है। अभी आप कह रहे हैं आप 30% मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो 30% वहां पे भी आपको मिल सकता है। दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि इतना तो एफिलिएट कमिशन भी मिल जाता है 15-20% का। तो आप मान करके चलिए कि 30% में मैं टाई अप कर लूंगा किसी और से, कि मैंने सीधा उस वेबसाइट का लिंक भेजा जिसमें मेरा अपना एक कोड होगा, और उस लिंक के थ्रू जब भी कोई परचेस करेगा तो 30% ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन जो पूरी टेंशन है वो किसी और की है, उसको मैनेज करने की। दैट इज वन जो मेरे माइंड में आ रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट में क्या है कि कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है टाइम के साथ साथ में, आप भी देख रहे हैं। बट आपका जो यूएसपी है, जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो है कंसल्टेंसी। तो इस कंसल्टेंसी वाले बिजनेस को स्केल किया जा सकता है। अभी तक आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे, वहां पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि जैसे ही कोई गूगल में पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा है, वो सर्च करता है या करती है कि डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, तो इमीडिएटली आपकी ऐड आनी चाहिए, जो अभी जीरो है आपका एडवर्टाइजिंग बजट। तो वहां से आपकी कन्वर्जन बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल पूरा ऑनलाइन है। तो वहां पे फ्री ट्रायल भी दे सकते हैं, राइट, धीरे धीरे अपनी टीम बढ़ा सकते हैं। तो वहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो वहां पे आपको 1.5 करोड़ से 100 करोड़ करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बट एज फार एज प्रोडक्ट इज कंसर्न्ड, तो प्रोडक्ट अगर आज की डेट में आप मानिए कि साल का आप कर रहे हैं 40-50 लाख रुपए के आसपास, तो यहां से आपको 4 करोड़ जाने में भी बहुत मुश्किल होने वाली है। क्योंकि उस हिसाब से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप 40 लाख से 4 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। बट इस बिजनेस को अगर आप मानो ये है 1 करोड़ का, 1 करोड़ से इसको 100 करोड़ बनाना है, तो इतना मुश्किल नहीं है। ये आसान है क्योंकि ये सर्विस है, और ये इसमें कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो ये बड़ी तेजी से स्केल हो सकता है। तो मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं इस पे ज्यादा फोकस करूंगा। थैंक्स। नहीं, डेफिनेटली, मतलब दिस केम इन माय माइंड सम टाइम बैक आल्सो, एंड इट इज इन माय माइंड। बट थोड़ा सा एक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी भी रहती है बिजनेस में, कि इफ यू डाइवर्सिफाई द थिंग्स कि 50-50% या 30% या 10%, 90% या, तो एक थोड़ा सा मतलब इट्स अ सेफ स्ट्रैटेजी फॉर अ बिजनेस। ये आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर वाला माइंड है जो पीछे से ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सबसे बड़ी चीज यही देखी जाती है कि किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जाए। राइट। बट एक और आपको मजेदार बात बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के स्टैंड पॉइंट से ही 2 तरह की फिलॉसफी है। एक है जो टिपिकल म्यूचुअल फंड्स की होती है, वहां पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर दिया जाता है, जिसको ओवर डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। यानी एक फंड पैसा लगा रहा है 40 स्टॉक्स में, 50 में, 60 में, 70 में। लेकिन एक वॉरेन बफेट की स्ट्रैटेजी है जहां पर वो कहते हैं कि मैं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 8 से 10 स्टॉक्स होल्ड करता हूं। यानी एक स्टॉक के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट जा रही है 10 से 12। तो एक तरफ है क्वालिटी, एक तरफ है क्वांटिटी। तो जो रिटर्न वॉरेन बफेट जनरेट कर पाते हैं या करी है उन्होंने हिस्टोरिकली, दैट इज मच हायर देन जो म्यूचुअल फंड जनरेट कर पाते हैं। तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, दोनों के अपने प्लस माइनस है। बट हमें दिमाग ये दौड़ाना है कि अगर एक्चुअल में आपकी इतनी बड़ी विजन है, कि जैसे कोई गूगल करता है, अभी आपने बहुत बड़ी बात बोली, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, कि भाई अगर कोई गूगल करता है तो गूगल ना करके अगर किसी को डाइट से रिलेटेड है तो वो डाइटोफाई करे। तो ऐसा कैसे हो? तो इट हैज टू बी अ प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म को प्रॉपर तरीके से मार्केट किया जाएगा, और किसी को भी डाइट से रिलेटेड कोई भी इश्यू होगा तो उसको किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट द मोस्ट। क्योंकि वहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आई कैन सी ह्यूज पोटेंशियल इन दैट, क्योंकि ये तो इस बिजनेस को बड़ा करना कोई मुश्किल नहीं होगा। आप मान करके चलिए अगर न्यूज़पेपर में भी ऐड दे दी जाए कि वांट टू लूज योर वेट रियली क्विक, व्हाटएवर, जो भी उनका माइंडसेट है, क्योंकि पहले कस्टमर को वो देना पड़ेगा जो वो चाहता है या चाहती है, फिर उसको धीरे धीरे वहां लाना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। पहले वो आ रहे हैं आपके पास में कि भैया मेरे तो फटाफट से वेट लॉस कर दो, उनको ये तक पता नहीं है कि वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फर्क होता है। बट यू अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट। फिर उनको बताना पड़ेगा वेट लॉस से कुछ नहीं होता, वो तो वाटर लॉस भी हो सकता है, फैट लॉस इंपॉर्टेंट है। सो माई पॉइंट इज कि इसमें आपके बिजनेस में अगर एक्चुअल में इसको बड़ा करना है तो
ये जो ऑनलाइन कंसल्टेशन वाला मॉडल आपने पकड़ा है, अगर इस पे फोकस करते हैं, राइट क्योंकि आज अगर आप नहीं करेंगे तो देयर आर अदर प्लेयर्स जो करेंगे, राइट बिल्कुल। तो अगले 2 4 5 साल में वो मार्केट को कैप्चर कर जाएंगे। तो लिमिटेड टाइम है राइट जिसके अंदर अंदर आपको कुछ बड़ा करना है। करना है, अगर आप पहले अपना ब्रांड नेम एस्टैब्लिश कर देते हैं तो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपके पास में आएगा, Right. प्लस आप कस्टमर की माइंड स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, राइट और वो ऑक्यूपाई करनी बहुत जरूरी है राइट कि जैसे ही डाइट वर्ड माइंड में आए तो आपका नाम Yes. माइंड में आना चाहिए। उसको बोलते हैं माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई करना। राइट जैसे जब पैकेज ड्रिंकिंग वाटर Right. माइंड में आता है तो Right. सबसे पहले एक कंपनी का नाम माइंड में आ जाता है। राइट राइट चाय माइंड में आता है तो एक कंपनी का नाम माइंड में आ जाता है, Right. ये वाली टी वॉट एवर। right. तो इसका मतलब माइंड स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। बट अभी तक डाइट के अंदर प्रॉपरली किसी ने भी ऑल इंडिया लेवल पे माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं किया है। तो आई सी अ ह्यूज गैप देयर।